नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त के दिन ह्यूमन राइट्स इंटरनल फॉर्म पाकिस्तान जिला मलिर के सदर मुख्तार अली खान पाक, पंजाबी वेलफेयर के जिम्मेदारान और यूसी 5 के उम्मीदवार राजा नईम एडवोकेट की जानिब से कजाफी टाउन पुल के मुरम्मत पर एहतजाज किया गया, जिस पर काम शुरू हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी 5 के चेयरमैन राजा नईम एडवोकेट लाला सिद्धार मलिक यूनुस, राना अफजल हाजी, मुनीर अहमद अराई और दीगर मुअज्जिन के साथ पुल का काम का मुआयना भी किया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा नईम साहिब का इस काम के शुरू होने और आला काम तक पहुँचाने और इस मसले को उजागर करने पर तमाम पाक पंजाबी वेलफेयर के जिम्मेदारान और अवाम ने शुक्रिया अदा किया। इनकी इस काविश को सराहा, जिसकी वजह से इस मसले पर काम जल्द शुरू हुआ। अवाम ने बताया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमारी इस अवामी मसले को हंगामी बुनियाद पर शुरू किया। हम उम्मीद करते हैं कि मेन रोड का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा ताकि अवाम को दुश्वारी से निजात मिल सके। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा कजाफी रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक MNA 169 चौधरी नूर हसन तनवीर साहिब की हिदायत पर फकीर वाली शहरियों की वाटर सप्लाई के पानी का मसला हल। इस सिलसिले में टाउन कमेटी फकीर वाली अमले के साथ मीटिंग। सीनियर नायब सदर डिवीजनल राजा शाहिद, पर्सनल सेक्रेटरी मजहर रशीद, यूथ विंग सिटी सदर उस्मान गुज्जर, तहसील सदर मोहम्मद शफीक अब्बासी, सैयद कमर शाह, तारिक चौधरी, चौधरी इसहाक, नदीम अहमद मोटर वाले और दीगर अहलियान फकीर वाली ने शिरकत की। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद जुनेजो कॉलोनी, इंडस पहाड़ी, जिलपाब कॉलोनी, काली रोड और दीगर इलाके गटरों और बारिश के पानी से ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी लोगों के घरों और दुकानों में आ गया, अवाम परेशान हाल। मजीद अपडेट करेंगे जी अब्दुल्ला, बताइएगा। लतीफ़ाबाद हैदराबाद लतीफ़ाबाद साइड एरिया जुनेजो कॉलोनी में मौजूद हूँ। या पीछे देख सकते हो ये कीचड़ है, इसके हवाले से साथी खड़े हुए हैं, इनसे मालूमात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो रास्ता ख़राब है, बरसातें हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहोगे? क्या कहूँगा, पहले रोड बना रहे थे, रोड बंद कर दिया। आखिर अभी वो पानी खड़ा है, तकरीबन कितना 5 फुट पानी है, 3 फुट पानी है, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। बच्चे जो है सब मतलब ये फंसे हुए हैं, औरतें टपटी हैं वो फंसी हुई हैं। क्या मुसीबत है, ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। पर मस्जिद है, उधर वाले आए तो वो फंस जाते हैं, इधर वाले आए थे ये फंस जाते हैं। कोई नमाज पढ़ने मस्जिद तक नहीं जा सकता। क्या हाल है हमारा। क्या ये रोड बन जाता तो ये मसला ना होता। रोड तैयार हुआ, मंजूर हुआ, सब कुछ हुआ, हम खुश हुए। अब उन ये हाल हो गया, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। जितने पानी ना निकालें वहाँ से रास्ता ही नहीं है। क्या करें हम तो परेशान हैं, सब कॉलोनी परेशान है, इतने परेशान है कि मतलब जिसका हिसाब नहीं। पानी हो गया, ये देख वो तालाब देख, वो भरा पिए, वो सब 5 फुट बाबा, यहाँ पानी है 5 फुट है भाई, 5 फुट है, सब पानी पानी है। और आगे मस्जिद नजदीक जाओ, उधर जाओ, आगे जाओ, हमारे दुकान से आगे चले जाओ, उधर तो देखो कितना पानी है। 4 फुट 3 फुट 2 फुट हर जगह पानी है। इंतजामिया को पता भी नहीं, ना कोई पता है ना था, देखा कोई डूब रहे हैं या कोई जा रहे हैं या आ रहे हैं। मस्जिद तक हम जा नहीं सकते, जो नमाज पढ़े और क्या करें। सब आदमी माजूर हो के रह गए घरों में। बंदे ये कर बनाए हुए ये बंदे ये छो के पानी इसमें से नहीं निकल रहा, ये पानी जो बाहर निकल रहा है, इसके हवाले से क्या करो? इसके हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते। ये गटर लाइनें नहीं डली थी अभी, और इसमें से भी लीकेज हो रहा पानी। आप देख सकते हो ये बारह लगा के सारा पानी गटर का इधर आके खड़ा हुआ। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गटर लाइन वाला पानी इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ आबादी की तरफ आ रहा है। ये देखने सारा गटर का पानी है, और यहाँ पे कोई काम तरीके से हुआ नहीं जिस तरीके से होना था। रोड मेन रोड बना के रोड तक छोड़ दिया, उसके बाद गलियों में जो बनना था वो अभी तक नहीं बना। ये मिट्टी डाल दी है, इस मिट्टी की वजह से और कीचड़ हो चुकी है। आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी है। नमाज़ पढ़ने वाले नहीं जा सकते, कोई लेडीज़ है वो लेडीज़ भी नहीं जा सकती। बुरा हाल है यहाँ को। अगर इमरजेंसी में जाए तो एम्बुलेंस का रक्षा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि बंदा जा सके। तो ये हाल है, और क्या करें। आपके तवज्जुह से ये कहते हैं कि ये बात मीडिया तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे, ताकि यहाँ का काम कंप्लीट हो, ताकि ये आने जाने वालों को कोई सहूलत हो। वोट बैंक बहुत बड़ा है यहाँ पे, लेकिन पूछने वाला यहाँ कोई भी नहीं। बस ये हाल है यहाँ। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले शहर कराची के सेक्टर 15 कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों का बुरा हाल। हालिया बारिश खत्म होने के बावजूद भी दुरुस्त ना हो सकी, जिसकी वजह से मजदूर तबका और आवाम शदीद परेशानी का शिकार। मुतालिका इदारे सो रहे हैं, कोई भी लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जवाब देने को तैयार नहीं।